सो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड जो आज का ये 2 मिनट का वीडियो है, आज हम आपके जो है पेपर के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप पेपर की बात करोगे तो आपका जो पेपर था मतलब मॉडरेट लेवल का आया था। और जो इसमें क्वेश्चंस थे हिस्ट्री एंड पॉलिटी के वो हमने ग्रुप में अपलोड किए थे। एंड जो क्वेश्चंस आए थे वो उन्हीं क्वेश्चन से आए थे। सो अगर आप पहला सेक्शन देखेंगे, पहला क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ वीना, इसका जो आंसर आएगा वो है 1815 जो है ऑप्शन ए। एंड सेकंड एमसीक्यू दैट इज औद किसान सभा वाज सेट बाय, इसका जो ऑप्शन आएगा नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, ये ऑप्शन सी। एंड जो आपका तीसरा एमसीक्यू है ग्राउंड नट एंड रैपिड सीड्स आर ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया, ऑयल सीड्स आएगा इसका। साइमन कमीशन का आएगा 1928। एंड जो आपका फिफ्थ एमसीक्यू है JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, इसका आएगा 1958 AD। एंड जो आपका सिक्स्थ एमसीक्यू है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस वेस्ट बंगाल, विच टाउन इज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आएगा बेंगलोर। और विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका जो ऑप्शन आएगा वो है भूटान। एंड जो आपका नाइन्थ एमसीक्यू है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू, इसका आएगा द पीपल। एंड आपका टेंथ एमसीक्यू जो है मैन्युफैक्चरिंग इज, वो है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। और 11th एमसीक्यू डेट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRABC, ये छोड़ दो अभी। और 12th एमसीक्यू विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर, इसका आएगा फायर। जो आप 13th एमसीक्यू है आपका, उसका जो आंसर आएगा द जम्मू इज नॉट द लैंड ऑफ टेम्पल्स, ऑप्शन ए टेम्पल्स आएगा। और 13th एमसीक्यू दैट इज वो द महाराजा ऑफ जम्मू एट द एक्सेशन, आएगा हरी सिंह। इट्स इजी क्वेश्चन, हमने आपको पढ़ाया भी था इस चैनल पे। और जो ये एमसीक्यू आए थे मतलब जो हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड करे थे उन्हीं में से आए हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यू डैश इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, इसका आएगा मुंबई। एंड देन आपका एक एब्रीविएशन भी आया था IGNOU। और इसका आएगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और उसके बाद एक और एमसीक्यू है डेट इज यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, इसका जो आंसर है डेट्स 8। और आपका ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट एमसीक्यू डेट इज डैश नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट विल बी 4, राइट। एंड द लास्ट एमसीक्यू ऑलमोस्ट that is the who among the following was the education minister under the Bakshi government in 1955, इसका ऑप्शन आएगा गुलाम मोहम्मद सादिक। एंड कैपिटल एंड डैश और among the requirements for the location of an industry, इसका जो आएगा that is labor is the answer for your last MCQ। अब जो आपका सेक्शन बी था मतलब ये कुछ 1 2 and 3 4 5 आपके 10 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में। तो ये ऑलमोस्ट इजी थे। और इनका एक और क्वेश्चन भी था आइडिया ऑफ सत्याग्रह, हमने आपको पढ़ाया था इसी चैनल पे एंड शॉर्ट वीडियो में। ये इजी क्वेश्चन था। इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन सिंपली इंडियन इकोनॉमी, ये भी इजी था। मतलब ट्रेड डाउन हुई थी यहाँ पे, आप अपने माइंड से कुछ भी लिख सकते हो। इन्वेंशन ये एक और वाला क्वेश्चन था। एंड कॉरन लॉज के अकॉर्डिंग जो है हमें क्वेश्चन आया था डेट वाज इजी, वो भी आप लिख सकते थे। और आपको बस 3 रीजंस देने थे मतलब कॉरन लॉज के बारे में। और एफर्ट्स मेड बाय डोगरा महाराजा रणवीर सिंह, ये भी एक और का क्वेश्चन था। उसके बाद जो आपका 5th क्वेश्चन है दैट्स एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। और 6th वन जो था डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, एक तो हमारे साउदर्न में है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। सो ये इजी क्वेश्चन था। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे एक सब स्टूडेंट जो आपके सेंटर यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जो आपका पहला था डिफेंस, वो आएगा यूनियन लिस्ट में। पुलिस जो आएगी वो आएगी स्टेट लिस्ट में। एग्रीकल्चर जो आएगा वो आएगा स्टेट लिस्ट में। एजुकेशन जो आएगी बोथ कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी। एंड बैंकिंग जो है यूनियन लिस्ट में आएगी। उसके बाद फॉरेस्ट वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में। जो आपका फॉरेस्ट आएगा वो आएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। कम्युनिकेशन जो आपका आएगा इट विल बी इन द यूनियन लिस्ट। एंड ट्रेड भी आएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। और मैरिज भी आएगी कॉन्करेंट लिस्ट में। रीजनल पार्टीज बतानी थी आपको इंडिया की, बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, ये भी इजी क्वेश्चन था। एम्प्लॉइंग जनरेटिंग सेक्टर्स इजी। और आपका सेक्शन सी जो था वो लॉन्ग आंसर उसके थे। इसमें आपके शायद 5 क्वेश्चंस आए थे विद पैसेज
जो पैसेज थी वो भी इजी थी। और जो आपका सेक्शन डी है मैप बेस्ड, पहले तो आपका ये वाला क्वेश्चन मतलब फेडरल कंट्रीज आपको मैप आउटलाइन करनी थी, वो इजी था। और साथ में आपका ये था कि रेलवे लाइन फ्रॉम बारामूला टू सेंगल तक, ये इजी क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़ा सा टफ था आपके लिए, और मुंबई पोर्ट भी थोड़ा सा टफ था। और पैसेज के कुछ क्वेश्चंस भी थे, मतलब आपको पैसेज दी गई थी। ऑलमोस्ट जो आपका पेपर है मॉडरेट लेवल पे आया था, और ऑलमोस्ट मतलब 80% एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स हमने आपको दिए थे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के। इकोनॉमिक्स से आपका थोड़ा सा मतलब जो है गेस से बाहर आया था। एंड रेस्ट वाज ऑल फाइन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।